भगवान महावीर स्वामी की आज अंतिम देशना का दिन है। धन्य तेरस कहलाता है। धन के लोभी जीवों ने, बनिए लोगों ने इस पर्व को धन से जोड़ दिया, धनतेरस बना दिया। दूर दूर तक इसका संबंध धन से नहीं है। धन्य है वे जीव जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। आज अंतिम दिव्य ध्वनि, अंतिम देशना का अवसर था। लगभग 30 वर्षों से चलती आ रही भगवान महावीर स्वामी की वाणी आज अंतिम दिन। 30 सालों में जो बात निरंतर सुनते आ रहे थे, वही चर्चा आज भी सुनने को मिली। धन्य क्यों हो गई ये? धन्य क्यों हो गई? आज छुटकारा मिल गया, आज पीछे छूट गया, अब मुक्त हो गए साहब। कितने बंधन थे? 7 घंटा और 12 मिनट मिनिमम। 3 टाइम यदि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, एक टाइम में भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है 6 घड़ी। 6 घड़ी का मतलब एक घड़ी होती है 24 मिनट की, ध्यान रखना। एक घड़ी 24 मिनट की, 6 घड़ी एक बार में दिव्य ध्वनि गिरती है। तो 6 घड़ी माने 144 मिनट, माने 2 घंटा 24 मिनट एक बार में। एक बार में दिव्य ध्वनि हो 2 घंटा 24 मिनट, दूसरी बार फिर 2 घंटा 24 मिनट, तीसरी बार फिर 2 घंटा 24 मिनट। ये तो 3 बार, तीनों का टोटल करो तो दिन भर में 7 घंटे 12 मिनट। और यदि 4 समय दिव्य ध्वनि हो, कभी कभी 4 समय भी होती है, तो 2 घंटा 24 मिनट और जोड़ दो तो माने 9 घंटा 36 मिनट दिन भर में। 7.5 घंटा या 9.5 घंटा भगवान की दिव्य ध्वनि 30 साल से सुन रहे थे। कोई काम ही नहीं कर पाते थे यार, टाइम ही नहीं मिलता था। आज वे बोलना बंद कर दिए, आज हम मुक्त हो गए। अब कुछ भी करो, फ्री हो गए। अब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी। धन्य हो गए हम, तो फ्री हो गए। इसका नाम धन्य है, इसलिए धन्य तेरस है। दुख का कारण है कि जगत में लौकिक लोग तो इसे धन से जोड़ते हैं, न मालूम क्या क्या काम करते हैं। बर्तन खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे। आज तो सब कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। धनतेरस है ना, धन आना चाहिए। अरे ज्ञान धन आना चाहिए, वैराग्य धन आना चाहिए, संयम रूपी धन आना चाहिए। इन बर्तनों में क्या दम है? ऐसे पात्र बनो जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा 30 साल से चली आ रही दिव्य ध्वनि को आज अंतर में उतार लो। क्या? क्योंकि अब सुनने को नहीं मिलेगी। अंतिम देशना है ना। आप जानते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब अंतिम वर्ष होता है तो स्टूडेंट्स की विदाई होती है और वहाँ के कुलपति के माध्यम से दीक्षांत भाषण दिया जाता है, अंतिम शिक्षा दी जाती है, अंतिम उपदेश दिया जाता है। वैसे तो हम वर्षों से तुम्हें पढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी अंत भला सो सब भला। आज तक कोई बात नहीं समझी, लेकिन यदि अब भी नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे? बोलो। मुझे तो कभी कभी विचार आता है, ये धन्य क्यों हो गई? धन से तो संबंध नहीं है। आयुर्वेद वाले इसका संबंध धन्वंतरी से जोड़ते, उससे भी संबंध नहीं। भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्षों से चलती आ रही देशना निर्वाण के 2 दिन पहले, माने आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन वे योग निरोध कर लिए। योग निरोध का अर्थ 14वां गुणस्थान नहीं है। अयोग कहते हैं ना, योग निरोध। तीर्थंकरों के प्रसंग में योग निरोध का अर्थ
वाणी खिरना रुक जाने को कहा जाता है तीर्थंकरों के प्रसंग में। सामान्य केवलियों के प्रसंग में योग निरोध का अर्थ बस अयोगी हो गए। 14वां गुणस्थान अयोरिली, इतना सा 5 लघु अक्षर प्रमाण काल वो अयोग काल कहलाता है। लेकिन तीर्थंकरों के काल में जैसे ऋषभ देव 1 महीने पहले दिव्य ध्वनि गिरना बंद हो गया तो 1 महीने पहले योग निरोध कर लिया। भगवान महावीर स्वामी 2 दिन पहले हो गया। हमें थोड़ी ना मालूम था कि आज अंतिम होगी। ये तो आज हम इतने वर्षों बाद में मना रहे हैं, 2546 वर्ष बाद, इसलिए हम कह रहे हैं आज अंतिम है, आज अंतिम है। लेकिन जब रोजाना रूटीन में सुन रहे थे तो उनको थोड़ी ना पता था कि आज अंतिम है। आप सोचिए, आप इतने सालों से सुन रहे हो, आपको थोड़ी ना पता है कि आज मेरा अंतिम प्रवचन हो रहा है, कल रहूंगा ही नहीं। ये किसको पता, बताओ? ये सोच के सुनते हो क्या कि आज अंतिम है? फिर कैसे धन्य हो गया? जब मैं गहराई से इस बारे में विचार करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि रोजाना आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो, सुनिए यार, सुनने के लिए चल तो सही, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रही चल रही है, उपदेश हो रहा है भगवान का, साक्षात भगवान उपदेश दे रहे हैं और वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं मानता है। फिर किसी दिन कोई आ गया, किसी दिन कोई आ गया, समझ रहे हैं आप? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए आए होंगे, जो पहली बार दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए होंगे। जब पहली बार दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आए, बहुत मजा आ गया, बोले दिन में फिर आकर के सुनेंगे, और दिन में आए तो भगवान मौन, उपदेश नहीं हो रहा। मालूम चला भगवान का तो योग निरोध हो गया, अब भगवान की दिव्य ध्वनि दोबारा नहीं खिलेगी। अब क्या करें? रोने बैठे हो तो अरे यार कितने अभागे हैं हम कितने अभागे हैं। एक ही दिन दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिला, क्यों चूक गए हम? इतने सालों से यहाँ चल रहा था ये सब, हम क्यों नहीं सुन पाए? जब वे अपने आप को अभागा कह रहे थे तो अन्य बहुत सारे लोगों ने, सबने मिलकर के कहा कि तुम अभागे नहीं हो, अभागे तो वे हैं जो सुन नहीं पाए। तुमने एक दिन दिव्य ध्वनि सुन ली, यदि गुण करे तो इतने मात्र से तुम अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तुम अभागे नहीं हो, तुम भाग्यशाली हो। सुना ना तुमने? अरे 2.5 घंटे के लिए सुना ना, 2.5 घंटे नहीं, 2.5 मिनट का उपदेश यदि जीवन में उतरे तो तुम्हें भगवान बना सकता है, तुम्हें महावीर स्वामी जैसा बना सकता है। तुम अभागे नहीं हो, तुम भाग्यशाली हो, धन्य हो तुम। एक बार गहराई से विचार करो, चिंतन करो तुम उसके बारे में। और लोगों ने चिंतन किया और अपने आप को बहुत धन्य महसूस किया कि ये धन्य है ये तेरस जिस दिन हमें आने का विकल्प आया था, धन्य है ये तेरस जिस दिन हमने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, धन्य है ये तेरस जब हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, धन्य है ये तेरस जिस दिन हमने आत्म कल्याण की तरफ कदम बढ़ा लिए। ये तेरस धन्य है।